हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका मेंसुरेशन। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था पिछले सेशन में। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। क्या करना था यहाँ पे? 5 square flower beds, each of sides 1 meter, are dug on a piece of land of 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई एक आपके पास रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। उस रेक्टेंगल के अंदर या फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर 5 फ्लावर बेड्स खोदे गए हैं जो कि स्क्वायर हैं शेप में। कैसे हैं? स्क्वायर, वर्गाकार शेप में है और उनकी साइड 1 मीटर है। हर एक फ्लावर बेड की साइड 1 मीटर है। तो आपको बताना है कि अगर हम इस रेक्टेंगुलर लैंड में से ये फ्लावर बेड हटा दें या फ्लावर बेड का एरिया हटा दें, सब फ्लावर बेड का, तो बचा हुआ एरिया कितना होगा लैंड का, ये बताना है। ठीक है, यानी जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है ये एरिया आपको बताना है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए साइड ऑफ स्क्वायर बेड। स्क्वायर बेड की साइड कितनी है? 1 मीटर लिख देंगे। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर बेड। एरिया ऑफ स्क्वायर बेड क्या होता है? साइड इंटू साइड, यही तो होता है। साइड 1 है कि नहीं? तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। चलिए हमें कितना निकालना है? देयरफॉर एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड्स, 5 स्क्वायर बेड का निकालना है हमें। तो 5 इंटू क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ स्क्वायर बेड। भाई स्क्वायर बेड के एरिया को 5 से गुना कर देंगे, तो 5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो लैंड है उसकी लेंथ नोट डाउन करनी है। लेंथ ऑफ द लैंड 5 मीटर है। ब्रेड्थ भी हमें पता है, लिख लेंगे ऑफ द लैंड। लैंड की ब्रेड्थ भी पता है, 4 मीटर है, ये भी नोट कर लेंगे। अब हमें एरिया निकालना है इस लैंड का। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे। ठीक है, आगे करें अब। चलिए हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ द लैंड, एरिया ऑफ द लैंड कितना हो जाएगा एरिया? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लेंथ आएगी सबसे पहले, फिर ब्रेड्थ आएगी,
लिख लेंगे लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर, ये हो गया 20 मीटर स्क्वायर। यही होगा 20 मीटर स्क्वायर इस लैंड का एरिया आ गया। हमें क्या चाहिए? रिमेनिंग एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। क्या है रिमेनिंग पार्ट का एरिया? एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 फ्लोर बेड्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ लैंड आया है 20 मीटर स्क्वायर और 5 स्क्वायर बेड्स का एरिया आया है 5 मीटर स्क्वायर, ये बच गया 15 मीटर स्क्वायर। यही तो है आंसर। तो फाइनली आप आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग लैंड इज 15 मीटर स्क्वायर। नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अब यहां पे हम देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिया है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज। तो यहाँ पे कुछ आकृति आपको दिख रही हैं। अब इसका ऐसे एरिया निकालना काफी मुश्किल है एज इट इज फिगर का। तो हम क्या करते हैं, इनको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर लेते हैं और हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझिए कि इसका एक से ज्यादा तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास इसका आंसर आ सकता है बाय मोर देन वन मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो जो ये डॉटेड लाइन है इसकी हेल्प से मैं इसको स्प्लिट करूंगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ये और ये, तो यहां पे आपको 4 रेक्टेंगल्स मिले। अब इनके अगर नाम लिखूंगा मैं तो इजीली लिख सकते हैं हम ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल ये हो गया, फिर आ गया ई एफ ई एच आई जे के के एल एम। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलग अलग रेक्टेंगल्स, इनके नाम हम लिख लेंगे। उसके बाद अब बचा है इनकी साइड्स। हमें साइड्स भी तो पता होनी चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। तो देखिए ये एडी बीसी के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो एडी है उतना ही बीसी होना चाहिए जो कि 3 है। तो ये मुझे पता लग गया ये 3 है ना। चलिए और देखते हैं और क्या पता लगा है हमें। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए ये जी, यहाँ पे पहले तो नाम थोड़ा हम इसको चेंज करेंगे।
दोबारा से इनकी नेमिंग करेंगे हम। क्या क्या था हमारा रेक्टेंगल? एक तो ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये रेक्टेंगल है, बस ये है। इनकी नेमिंग कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच आई जे के एल एम, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें साइड्स पता लगानी थी ना, तो साइड्स का इजीली पता लगा सकते हैं। अब ए बी डी सी के बराबर है, जो कि 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद मुझे एक चीज पता लगी है कि जो एच आई है वो कितना है? 3 है, और एच आई के बराबर है ई जे, ये भी 3 होगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये 3 होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। अब क्या बचा है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये जो एच एफ अगर हम देखेंगे, एच एफ, और इसमें हम जोड़ देंगे एफ ई, एच एफ प्लस एफ ई, ये रहा एफ ई, ये जोड़ के हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमें आई जे, क्या मिलेगा? आई जे मिलेगा, ठीक है। इतनी समझ में आ रही है चीज? अब देखिए, अब एक चीज सोच के देखिए कि हमें पता है एडी बराबर है बीसी इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और एजी कितना होगा? 4 है, तो डीजी कितना होना चाहिए? डीजी होना चाहिए 4 माइनस 3 दैट इज 8। तो ये इतना जो है ना, ये 1 होना चाहिए, ये 1 होगा। तो यानी जो एफ ई है वो कितना है? 1 है ना, एफ ई 1 है और एच एफ 2 है, समझ में आ रहा है? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3, जो कि आई जे के बराबर है। तो ये आई जे कितना आ गया? 3 आ गया बच्चों, ये भी 3 है। अभी क्या बचा है हमारे पास, ध्यान से देखना। अभी हम एक रेक्टेंगल बचा है, कौन सा? जे के एल एम, है ना, यही रेक्टेंगल बचा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि जो के जे है या जे के है वो किसके बराबर है? के आई प्लस आई जे के बराबर है, ठीक है। के आई 1 है, आई जे 3 है, तो ये 4 हो गया। पूरा कितना आ गया हमारे पास? ये 4 आ गया, लिख देंगे इसको, ये 4 आ गया। तो अब देखिए, एक चीज और है, हमें निकालना है जे एम और के एल। ये बताइए ये कितना है? यहां तक चीजें हो गई ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए, इसके लिए हमें बहुत पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, अगर मैं बात करूं ई जे की, ई जे ये 3 है, कितना है? 3 है, ठीक है, ई जे 3 हो गया। और अगर मैं बात करूं ई सी की, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डी सी माइनस डीई, ठीक है, डीसी माइनस डीई। डीसी है 3
है ना, ये पूरा 3 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। BC 3 है और DE कितना है, 2 है। भाई ये देखिए, ये GF और DE बराबर है ना, यहाँ लिख ले GF इक्वल टू DE इक्वल टू 2। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे ये 1 है, कितना है, 1 है। अब आगे चलते हैं, हमें क्या चाहिए, EC 1 आ गया आपके पास। अब देखिए हमें चाहिए CJ कितना है ये देखते हैं। तो अगर EC 1 है, ठीक है, और हमें पता है कि भाई HI इज इक्वल टू EJ इज इक्वल टू 3 है, ये दोनों 3 है, ठीक है। तो CJ कितना हो जाएगा, CJ इज इक्वल टू EJ माइनस EC, और EJ कितना है हमारे पास, 3 है, EC कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा 2। तो ये जो CJ है ये 2 आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये 2 आ गया। अब लास्ट स्टेप है, अब मुझे बताइए कि जो CM है, CM हमें 4 दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। तो JM कितना होगा, JM हो जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। अब सारी साइड्स आ गई हमारे पास, ठीक है, आ गई ना। तो चलिए अब हर एक रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। 4 रेक्टेंगल है, चारों का एरिया निकाल सकते हैं, साइड्स पता लग गई चारों की। अब तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ABCD। कितना आ जाएगा, ये सारी साइड्स 3 हैं तो 3 इंटू 3 9, ठीक है, ये आ गया 9। अब सेंटीमीटर्स में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा देखिए E, यहाँ पे एरिया आएगा, एरिया ऑफ DEFG। DEFG का एरिया कितना होगा, भाई इसकी एक साइड 2 है, एक साइड 1 है, तो 1 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया। अगला देखिए, नेक्स्ट है एरिया ऑफ EJIH। इसकी साइड्स देख लीजिए कितनी कितनी है, इसकी साइड्स 3 है सारी, 3 इंटू 3, ये आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और बचा है एरिया ऑफ, क्या बचा है, JKLM। इसकी साइड्स कितनी है, 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore टोटल एरिया ऑफ द फिगर। तो यहाँ पे सब के एरिया जोड़ने हैं आपको, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सब जोड़ के कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, 11 प्लस 9 20, 20 और 8 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, और जो अगला पार्ट है इसका, इसको होमवर्क में कर लेंगे। देखिए बच्चों, अलग अलग तरीके से हो सकता है, या तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, तो तब भी आ सकता है आपका आंसर, या फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे तो तब भी आ सकता है, वो आपकी मर्जी है, ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने
कुछ क्वेश्चंस किए हैं मेंसुरेशन चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ रहे होंगे। एरिया कैसे निकालना है ये आपको पता लग गया है। अब इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।